दोस्तों, एक सवाल कई लोगों के मन में था कि पायलट ने आखिर अपनी जान क्यों नहीं बचाई, वो इजेक्ट क्यों नहीं हुआ। और ये सवाल वाजिब भी है क्योंकि हर फाइटर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि बेहद खतरनाक हालात में वो इजेक्ट कर सकता है और पैराशूट के सहारे नीचे उतर सकता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस ने कंट्रोल नहीं खोया था, वो नोज डाउन और मनोवर कर रहा था और पायलट उसे सीधा करके ऊपर ले जाने वाला था। लेकिन क्योंकि ये सब बहुत लो एटीट्यूड यानी बहुत ही कम ऊंचाई पर हो रहा था, इसलिए विमान को ऊपर उठाने के लिए स्पेस ही नहीं बचा। अब असली प्रॉब्लम क्या है? अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, कोई इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। फिर भी कुछ लोग ऑफिस में बैठकर तय कर ले रहे हैं कि गलती पायलट की थी, वो प्लेन ऊपर नहीं उठा पाया। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। एक फाइटर पायलट बनने में सालों की ट्रेनिंग लगती है, खतरनाक सर्टिस, सैकड़ों घंटे और फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और इतनी कुर्बानियों के बाद कोई ऑफिसर सिर्फ इसलिए उंगली नहीं दबा देता कि चलो इजेक्ट कर लेते हैं। अब बड़ा सवाल, उसने इजेक्ट क्यों नहीं किया? ये बात हम पक्के तौर पर नहीं जानते क्योंकि वहां क्या हुआ सिर्फ वही जानता है या ऊपर वाला। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, वो लो एटीट्यूड पर था, आसपास पब्लिक एरिया था। अगर वह पहले इजेक्ट कर देता तो खाली जा रहा तेजस पता नहीं किस दिशा में गिरता, किस भीड़ पर गिरता, कितने जाने जा सकती थी। तो बहुत ही मुमकिन है कि उसने आखिरी सेकंड तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि नीचे खड़ी दर्जनों शायद सैकड़ों लोगों की जान बच सके। ये कोई सिनेमैटिक डायलॉग नहीं है, ये कई बार हमारे पायलट्स करते हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। इसलिए एक ऐसे बहादुर ऑफिसर पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल ही नाइंसाफी और नामुनासिब है। जिसकी छोटी सी 6 साल की बेटी अब अपने पिता के बिना बड़ी होगी, जो देश के लिए जान दे गया। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये जुल्म है। उसकी कुर्बानी को समझिए, सच्चाई का इंतजार करिए और बिना जांच के खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए।